Hello students, welcome to you in our today's IT class. Let's start. हम पढ़ रहे हैं पाइथन pandas लाइब्रेरी के डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। डाटा स्ट्रक्चर, बेसिक डाटा स्ट्रक्चर दो प्रकार के, सीरीज डाटा स्ट्रक्चर और डाटा फ्रेम डाटा स्ट्रक्चर। सीरीज डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं हम। डेफिनेशन पढ़ लिए हमने, इसके एट्रीब्यूट्स पढ़ लिए, और कल हमने पढ़ा कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे कि स्लाइसेस कैसे सीरीज ऑब्जेक्ट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, इंडेक्स को कैसे चेंज करते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सट्रैक्टिंग स्लाइसेज फ्रॉम सीरीज ऑब्जेक्ट। सीरीज ऑब्जेक्ट से स्लाइस एक्सट्रैक्ट करना। स्लाइस का मतलब आप जानते हैं, मतलब कोई भी वैल्यू है, जैसे 1 2 3 4 5। अब इसमें से मुझे 2 से लेकर के 5 तक की वैल्यू लेनी है, 1 को छोड़ दूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं 1 से स्टार्ट करके, और या तो इस तरह से लिख सकता हूँ, मैं भी लिख सकता हूँ 1 2 6 इंडेक्स नंबर, क्योंकि इंडेक्स नंबर के आधार पर चलता है और लास्ट के इंडेक्स नंबर को वो नहीं लेता है। तो ये तरीका है। या मैं चाहूँ तो इसमें से स्लाइसेज इस प्रकार भी ले सकता हूँ। ये तो है स्टार्टिंग, ये है स्टार्टिंग, ये है इसका एंड, और ये है इसका स्टेप। इट मीन्स ये क्या करेगा, सेकंड, मतलब दो के हिसाब से, पहले सबसे पहले इसको लेगा, फिर इसके बाद में इसको। तो इसका जो रिजल्ट आउटपुट आएगा वो 2 आएगा और 4 आएगा। तो ये स्लाइस एक्सट्रैक्ट करना, इसमें से अपने को जो चाहिए वैल्यू, स्टार्ट, एंड और स्टेप, उस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना, लेना स्लाइस कहलाता है। तो हम स्लाइस सीरीज ऑब्जेक्ट से कैसे लेंगे। सबसे पहले हम कुछ सीरीज ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। जैसे मैं बनाता हूँ एक सीरीज ऑब्जेक्ट ए एस। सबसे पहले हम कोई भी सीरीज ऑब्जेक्ट बनाने से पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। पहले तो इंपोर्ट numpy एज np, फिर इंपोर्ट pandas एज pd। अब हम बनाते हैं सीरीज ऑब्जेक्ट। सबसे पहले एज के नाम से कोई सीरीज ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, फिर उसके बाद में तो एज के अंदर जैसे मैं बना लेता हूँ कोई सीरीज ऑब्जेक्ट डिक्शनरी के आधार पर। एज कोई डिक्शनरी ले लेता हूँ, उसके अंदर की रख देता हूँ मैं जनवरी, और फिर फरवरी, और उसके बाद मार्च। इसको हम सीरीज में चेंज करेंगे। तो इसमें क्योंकि हम डिक्शनरी बना रहे हैं तो की डाल के हमने, अब हम वैल्यू डालते हैं। जैसे जनवरी 31 की होती है, और फरवरी जो है, फरवरी है 28 या 29 की होती है। तो इस साल यह 29 की है, तो इस साल हम इसको 29 का कर लेते हैं। और इसके बाद मार्च जो होता है, तो मार्च भी 31 का होता है। तो ये हमने, अब इसको हम सीरीज में चेंज कर देते हैं। तो सीरीज का नाम दे देते हैं, जैसे एस 11 दे देते हैं। एस 11 नाम की कोई सीरीज बना लेते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, एडी डॉट सीरीज एस कैपिटल, उसके अंदर एस देंगे और फिर प्रिंट करवा देंगे हम, प्रिंट एस 11। ये अब इसका जो आउटपुट होगा अपने पास में, वो आउटपुट क्या होगा, यहाँ तो इंडेक्स, यहाँ डाटा, इंडेक्स में आएगा जनवरी, फरवरी और मार्च, 31, 29 और 31। ये अपने पास में आउटपुट आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें से अपने को स्लाइसेज लेंगे। अब स्लाइसेज ये ध्यान रखना है कि ये स्लाइसेज इंडेक्स नंबर के आधार पर लेता है, और इसका इंडेक्स नंबर इस आधार पर चलेगा, 0 1 2 के आधार पर इसका इंडेक्स होता है। 0 1 2 के आधार पर हम जनवरी नहीं देंगे, फरवरी नहीं देंगे, मार्च नहीं देंगे, हम देंगे 0 1 और 2
2 के आधार पे हम देते हैं। तो अब देखो इसमें से हम अपने को जैसे स्लाइस प्रिंट करवानी है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट दे करके S11 के आगे अब हम इसमें ये ध्यान रखना है, S11 के आगे अपने को देना है कि आप जो भी प्रिंट करवाना चाहते हो, जैसे मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ G1 और 2 जो इंडेक्स है इन दोनों की वैल्यू, मैं फेब्रुअरी और मार्च दोनों की वैल्यू मुझे प्रिंट करवानी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इंडेक्स नंबर दूंगा 1 और ये हो जाएगा अपना फेब्रुअरी और मार्च को प्रिंट कर देगा। ये मैंने खाली छोड़ दिया, तुम्हें जहाँ तक है वहाँ तक ले लेगा। आप चाहो तो यहाँ 3 दोगे, 2 नहीं दोगे, तब ये 2 तक की प्रिंट करोगे। लास्ट के को प्रिंट नहीं करवाता है, ये ध्यान रखना। तो ये इसका जो आउटपुट होगा अपने पास में, इसका जो आउटपुट होगा वो होगा फेब्रुअरी, मार्च, 29 और 31। ये स्लाइस एक्सट्रैक्ट करना है। हम चाहे हम जैसे इसको बढ़ा देते हैं, अपने पास में ये जो था इसको बढ़ा देते हैं, इसमें मैं और जोड़ देता हूँ अप्रैल, और अप्रैल का वो कर देता हूँ मैं 30 और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ 3 है यहाँ, इसको कर लेते हैं कि समझ लेंगे। तो अब इसी के अंदर से हम जैसे स्टेप से अपने को अपने पास में आउटपुट हो रहा है, आउटपुट क्या है, इंडेक्स और डाटा। इंडेक्स में अपने पास है जनवरी, फेब्रुअरी, थोड़ी नीचे दिखेगा नहीं, इसको ऊपर ले लेता हूँ। आउटपुट जो होगा वो होगा इंडेक्स और डाटा जनवरी 31, फेब्रुअरी 29, मार्च 31 और अप्रैल जो होगा वो 30। अपने पास ही डाटा है। अब अपने को 0, 1, 2, 3 अब अपने को जैसे प्रिंट करवाना है, मुझे जो वैल्यू प्रिंट करवानी है वो 2, केवल 2 को प्रिंट करवानी है। तो इस 2 को प्रिंट करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, प्रिंट एस, और एस के साथ में मैं लूँगा स्क्वायर ब्रैकेट। ये ध्यान रखना है, प्रिंट एस के साथ स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना है। तो मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग से और मतलब 2 की स्टेप से मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा। तो मैं यहाँ दे दूँगा और यहाँ छोड़ देता हूँ। ये क्या करेगा, स्टार्टिंग और इसके स्टेप दिए हुए नहीं है, जहाँ तक है वहाँ तक ले लेगा। तो ये केवल 2 को ही प्रिंट करेगा और को प्रिंट नहीं करेगा। तो ये है ये पैटर्न, नहीं 1, 2 यहाँ क्या करेंगे, 2 ये वाली स्टेप बनाएंगे, तब अपने को पास में यह आउटपुट होगा। इसी को चाहे जैसे भी चेंज कर सकते हो, जैसे एस करके मुझे प्रिंट करवाना है, मतलब यहाँ से ये इस लास्ट वाली वैल्यू को प्रिंट नहीं करवाना, इनको प्रिंट करवाना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तब हम यहाँ पे देंगे 0 से स्टार्ट करके और अपने को 3 तक प्रिंट करवाना है, और स्टेप अपने को कुछ देना नहीं। 0 से लेकर के अपने को 3 तक प्रिंट करवाना है, स्टेप अपने को कुछ नहीं देना है। तो 3 लिखेंगे हम, 0, 1, 2, 3 लिखेंगे। तो 3 को तो प्रिंट करवाएगा नहीं, 0, 1 और 2 की वैल्यू को वो प्रिंट करवा देगा, इंडेक्स और वैल्यू को। तो ये है स्लाइसिंग। इसको हम लिस्ट में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। लिस्ट जब हमने बनानी सीखी थी लास्ट ईयर, उसमें अच्छी तरह पढ़ चुके हैं कि लिस्ट में भी ऐसे इंडेक्स नंबर के आधार पे हम वैल्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं, स्लाइसेस एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये अब इसी स्लाइसेस से, इसी के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे अपने को कोई वैल्यू चेंज करना है, ये तो एक्सट्रैक्ट करना था, एक्सट्रैक्टिंग था। अब अगर हम अपने को चेंज करना है, ये तो स्लाइस एक्सट्रैक्ट करना सीखा, हम ऑपरेशन करना चाहते हैं और मॉडिफाई करना चाहते हैं, मॉडिफाइंग एलिमेंट्स, अर्थात चेंज करना चाहते हैं। हम किसी इंडेक्स नंबर को चेंज करना चाहते हैं,
या फिर इंडेक्स के अलावा हम वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो उसका भी बहुत सीधा तरीका है। अपने पास में ये एक सीरीज बनी हुई है S11। अब मुझे S11 के अंदर जो वैल्यू है, आउटपुट जो है S11 का, वो जनवरी 31, फरवरी 29, मार्च का 31 और अप्रैल का है 30। अब मुझे क्या है चेंज करना है। जैसे फरवरी के अंदर 29 को चेंज करना है मुझे, और वहाँ पे क्या करना है 28 करना है। तो हमें इसका इंडेक्स नंबर ध्यान रखना है, इसका इंडेक्स नंबर है 1। तो हम क्या करेंगे इसको S11 के अंदर क्या है अपना, मतलब इंडेक्स नंबर है 1 है ना, तो 1 इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर 1 को अपने को चेंज करके इसकी वैल्यू क्या करनी है 29 के स्थान पर करना है 28। तो ये इसका मतलब अगर हम फॉर्मूला बनाते हैं या सिंटेक्स बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये तो क्या है सीरीज ऑब्जेक्ट, ये क्या है एक सीरीज ऑब्जेक्ट है अपने पास में, ये सीरीज ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है अपना, ये इंडेक्स नंबर है, और ये क्या है अपनी न्यू वैल्यू है। तो हम मॉडिफाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो अगला जो आउटपुट प्राप्त होगा वो क्या होगा, जनवरी 31, और फरवरी जो होगा वो होगा 28, और मार्च जो होगा वो 31 ही रहेगा, और अप्रैल जो होगा वो होगा 30। न्यू जो होगा आउटपुट अपना वो आउटपुट ये होगा। तो इसके लिए अपने को क्या करवाना है, ये इंडेक्स नंबर लगा करके, जैसे पहले हम एक्सटेंड कर रहे थे इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सटेंड किया था हमने, इसे 1 को एक्सटेंड करना है तो एक्सटेंड कर लिया। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, उसको एक्सटेंड करना है कि किस वैल्यू को अपने को चेंज करना है, पहले वो वैल्यू एक्सटेंड करनी है, सेलेक्ट करनी है। एक्सटेंड मतलब सेलेक्ट कर लिया। तो हमने S11 और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 लिखा, इट मीन्स वो वैल्यू सिलेक्ट हो गई कि 1 नंबर का जो इंडेक्स है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके ऊपर अपने को ऑपरेशन करना है, क्या ऑपरेशन करना है, इक्वल टू 21। तो 1 नंबर की इंडेक्स की जो वैल्यू है उसको हमने 29 की जगह 28 कर दिया, तो हम इसको 28 कर देंगे। ऐसे ही हम किसी और की भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ 1 को नहीं करके मैं करना चाहता हूँ इंडेक्स नंबर 2, 3, इंडेक्स नंबर 3 की वैल्यू मैं चेंज करना चाहता हूँ, इंडेक्स नंबर 3 लिख करके, और फिर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँगा 30 की जगह मैं 31 कर सकता हूँ, या फिर 29 कर सकता हूँ, 28 कर सकता हूँ। बाकी अपने जानते हैं वैल्यू अप्रैल की 30 होगी, लेकिन हम चाहे इसको चेंज कर सकते हैं एक बार। ये 30 तो 30 है, और इसको मैंने कर दिया जैसे 31, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी इसकी, और 31 वैल्यू हो जाएगी। अब ये तो किसी एक एलिमेंट को चेंज करने वाली बात है। अगर हम चाहें कि जैसे मुझे यहाँ तो मैंने दे रखा है 29, और मैं चाहूँ, अब हम इसको चेंज कर लेते हैं बात, सीरीज ऑब्जेक्ट सीरीज चेंज कर लेते हैं, दूसरी सीरीज बना लेते हैं समझने के लिए ही बस, और कुछ नहीं है। दूसरी सीरीज बना लेते हैं, जैसे AR के नाम से हम कोई भी एक लिस्ट तैयार करते हैं, और लिस्ट के अंदर क्या कर लेते हैं हम स्टूडेंट सेक्शन तैयार कर लेते हैं। तो पहले A सेक्शन, B सेक्शन, C सेक्शन और D सेक्शन, और प्रत्येक सेक्शन के अंदर इसको और बढ़ा लेते हैं, क्योंकि अब हम क्या करेंगे स्लाइसेस के ऊपर ऑपरेशन करेंगे। E सेक्शन तक और F सेक्शन भी हम ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन मान लो, या फिर इनके अंदर पर सेक्शन के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं वो भी मान सकते हैं। तब इसके अंदर क्या करता हूँ मैं, मतलब पर स्टूडेंट्स कितने हैं तो STU कर देते हैं उसको, और STU के अंदर हम बना देते हैं, जैसे A है तो A के अंदर अपने पास में 40 स्टूडेंट्स,
बी के अंदर अपने पास 30 स्टूडेंट है, सी के अंदर 35 है, डी के अंदर 26 स्टूडेंट है, ई के अंदर अपने के पास में 32 स्टूडेंट है और एफ के अंदर अपने पास 80 स्टूडेंट है। अब हम इसको क्या करेंगे, सीरीज में चेंज कर देंगे। तो सीरीज में चेंज करने के लिए S12 कर देते हैं और S12 करके इक्वल टू PD डॉट सीरीज और STU, ये सीरीज चेंज होगी। अब प्रिंट करवाओगे, प्रिंट करवा देंगे इसको, प्रिंट S12। अब हम क्या करते हैं, अब इसका जो आउटपुट प्राप्त होगा, इसका जो अपने पास में आउटपुट होगा, तो यह नीचे दिखता नहीं है इसलिए मैंने इसको दिया है। आउटपुट जो होगा इसमें ये तो होंगे अपने इंडेक्स और ये होगा अपना डाटा। इंडेक्स में होगा A B C D E और F, और A में है 40, B में है 30, C में है 35, D में है थोड़ा लिखने वाला है 40, 30, 35, 26, 32 और 50। ये अपना आउटपुट अपने को मिलेगा। और नीचे डी टाइप लिखा हुआ है फ्लोट 64, क्योंकि हमने डी टाइप दिया नहीं है तो बाई डिफॉल्ट ये देता है फ्लोट 64। अब हम क्या करते हैं, इसमें जैसे अपने को यहाँ 30, 35, 26, अब अपने क्या करना चाहते हैं, जैसे बी से लेकर के और ई तक जो सेक्शन है उन सब की वैल्यू चेंज करके और उन सब की वैल्यू हम 60 करना चाहते हैं। कितनी? 60। सभी सेक्शन के अंदर अपने को 60 स्टूडेंट्स है मेरे सभी सेक्शन, बी सी डी और ई सेक्शन में 6 स्टूडेंट्स है। तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर है 0 1 2 3 4 और 5, ये इसके इंडेक्स नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 कोलोन और 4 है तो यहाँ 5 लेंगे, क्योंकि 4 को प्रिंट नहीं करवाता वो, तो इसलिए 5 लेंगे तो 4 तक की वो प्रिंट करवाएगा, लास्ट प्रिंट कर देंगे। अब इसकी वैल्यू अपने को चेंज करनी है। सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, इसके लिए वैल्यू चेंज करने के लिए, इसकी मॉडिफाई करने के लिए सेलेक्ट करेंगे उन इंडेक्स को कि किस किस इंडेक्स की वैल्यू अपने को चेंज करनी है। तो सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे प्रिंट और एस के बाद में S12 और हम अब उसको सेलेक्ट करते हैं स्टार्ट, ये तो स्टार्ट है और ये एंड है। स्टेप हमने दिया नहीं, अगर स्टेप भी दे सकते हो आप, जैसे 2 की 4 की वैल्यू या 1 की और 3 की वैल्यू चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, स्टेप जैसे देख लीजिए। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे और 5 तक जाएंगे और फिर इसके इक्वल टू लगाएंगे और अपने को 60 करनी है तो हम यहाँ 60 कर देंगे। और ये जो अब जो आउटपुट होगा अपने पास, अब आप प्रिंट करवाओ, प्रिंट S12, अब दोबारा प्रिंट कराओ S12 को, तो जो आउटपुट प्राप्त होगा अपने, क्योंकि पहले तो S12 का जो आउटपुट था वो ये था, अब हमने उसको मॉडिफाई कर दिया, तो अब जो आउटपुट प्राप्त होगा वो क्या होगा अपने पास में, वो आउटपुट होगा अपने पास बी से लेकर के बी का भी 60, सी का भी 60, डी का भी 60 और ई का भी 60, क्योंकि 1 से लेकर के अपने 5 तक, मतलब 4 को हमने 60 किया। अब जो अपने पास आउटपुट प्राप्त होगा वो ये आउटपुट होगा। तो ये चीज़ मुझे लगता है आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। सबसे पहले अपने को मॉडिफाई करने के लिए क्या करना है, उसको सिलेक्ट करना है, और अपने सिलेबस में दिया हुआ है सेलेक्टिंग सीरीज के ऑब्जेक्ट्स को, सेलेक्ट एलिमेंट्स को सिलेक्ट कैसे करते हैं, सेलेक्टिंग दिया हुआ है। तो हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने का यही है, हम उसका इंडेक्स नंबर वो दे देंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में जो चेंज करना है वो हम उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। ये तो हम वैल्यू में मॉडिफाई कर रहे थे, और अगर हमें वैल्यू की जगह अब इंडेक्स नंबर को अगर हम मॉडिफाई करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो इसके लिए हम इंडेक्स नंबर को मॉडिफाई करने के लिए इंडेक्स बराबर, और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, इंडेक्स बराबर लगा करके और फिर न्यू जो इंडेक्स नंबर है वो हम दे देंगे। तो देखो ये अपने पास पहले का आउटपुट है,
अब हम चाहते हैं कि ये ABCDEF जो सेक्शन है इसको हम चेंज करना चाहते हैं, और इसको हम GHIJK कितने हैं 1 3 6 और L चेंज करके हम ये बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, वही अपना जो तरीका है। अब इसमें इंडेक्स नंबर को चेंज करेंगे। पहले तो हम क्या कर रहे थे, स्लाइस के आधार पर वैल्यू चेंज करेंगे। इंडेक्स नंबर को चेंज करने के लिए हम इंडेक्स को सिलेक्ट करेंगे, और हमने कल एट्रीब्यूट्स पढ़े थे। एट्रीब्यूट्स के आधार पे कि किसी भी मतलब सीरीज ऑब्जेक्ट का हम इंडेक्स देखने के लिए क्या करेंगे, देखने का मतलब उसको सिलेक्ट करेंगे। उसको सिलेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, तो डॉट इंडेक्स का यूज़ करते हैं, डॉट इंडेक्स एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे अपने पास सीरीज है, सीरीज ऑब्जेक्ट है S12। अब S12 की जो इंडेक्स नंबर है ABCDEF, इसको चेंज करके हम GHIJKL करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस इंडेक्स को सिलेक्ट करेंगे। तो अपने पास में सीरीज ऑब्जेक्ट है S12, तो क्या करेंगे हम S12 डॉट। अब कोई भी हम चाहे नया इसी वैल्यू को हम चाहे तो किसी नई सीरीज बना करके उसमें भी डाल सकते हैं, चाहे तो उसमें भी हम चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, S12 डॉट इंडेक्स, S12 डॉट इंडेक्स करेंगे, फिर इक्वल टू लगा देंगे। पहले तो हम वैल्यू चेंज कर रहे थे, क्या कर रहे थे, इंडेक्स नंबर दे रहे थे, और अब हम क्या है, इंडेक्स भी चेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, S12 डॉट इंडेक्स एट्रीब्यूट, इंडेक्स एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, और फिर इक्वल लगा करके अपनी जो चेंज करनी है वैल्यू उसकी, उसको हम दे देंगे। जैसे अपने को चेंज करना है G और HIJK और L, ये स्ट्रिंग है, इसलिए इसको इनवर्टेड कॉमा में दे रहे हैं। अब ये भी ध्यान रखना है अपने, जब भी हम मॉडिफाई करेंगे तो इंडेक्स नंबर को यदि आप मॉडिफाई करने जा रहे हो तो इंडेक्स नंबर उतने ही होने चाहिए जितने पहले थे। इंडेक्स की जो नंबर्स हैं, मतलब काउंटिंग है, वो उतनी होनी चाहिए जितने वो पहले थे। यदि कम ज़्यादा रखोगे तो एरर देगा। जितने एलिमेंट पहले थे उतने ही एलिमेंट होने चाहिए। जैसे इसमें 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, तो अपने यहाँ भी ये 6 एलिमेंट ही होने चाहिए, तभी ये मॉडिफाई होगा। इस चीज़ को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि चेंज करेंगे तो उतने ही एलिमेंट होने चाहिए। तो अब जब हम प्रिंट करवाएंगे, अब आप प्रिंट करवाओगे, प्रिंट वो S12 को प्रिंट करवाएंगे तो अपने पास जो आउटपुट होगा वो आउटपुट चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे अपने पास में आउटपुट आ जाएगा GHIJK और L, ये आउटपुट आ जाएगा। तो ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत ईजी है ऑपरेशंस करना। अगर हमने लास्ट ईयर 11th में ध्यान से सीरीज को अच्छी तरह से पढ़ा होता तो अपने को कोई दिक्कत ही नहीं आती, और जिसने पढ़ा है वो इजी वे में कर सकता है, क्योंकि सीरीज में हम लिस्ट में जैसे ऑपरेशंस करते थे वैसे ही इनके ऊपर ऑपरेशन होते हैं। वहाँ इंडेक्स नंबर दिए हुए, वहाँ इंडेक्स नंबर नहीं होता था, केवल डाटा दिया हुआ होता लिस्ट के अंदर, लेकिन इंडेक्स नंबर फिर भी वो डाटा भी एक इंडेक्स के आधार पे मतलब डिवाइडेड होता है। तो अब मुझे लगता है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि आपको इंडेक्स नंबर कैसे चेंज करना है। हम इंडेक्स नंबर भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हम सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट इंडेक्स करके फिर बराबर लगा करके इक्वल टू लगा करके जो भी अपने को चेंज करना है वो न्यू इंडेक्स नंबर, ये क्या है, न्यू इंडेक्स नंबर अपने को लेना है इक्वल टू लगा करके। ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब आपको लग रहा होगा मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ, तो उसका रीज़न है क्योंकि अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है। CBSE कभी भी एग्ज़ाम करा सकती है, फरवरी मार्च में एग्ज़ाम है, और अपने को पूरा जो 70% सिलेबस है 30% तो CBSE ने कम कर दिया, और रिमेनिंग जो 70% सिलेबस है वो अपने को कवर करना है। तो उसको कवर करने के लिए अपने को थोड़ा फास्टली चलना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट अपना जो फंक्शन है
वो क्या है, वेक्टर ऑपरेशंस ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट। सीरीज ऑब्जेक्ट के ऊपर वेक्टर ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं। वेक्टर ऑपरेशंस ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट। अब इसके लिए अपने को क्या करना है, बहुत इजी है। पहले कोई सीरीज बना लो और फिर उसके साथ में वेक्टर ऑपरेशंस कर लो। ऐसे मैं सीरीज बना लेता हूँ एक, ये पी के नाम से, और इसमें 3, 6, 7, 8 और 9 वैल्यू डाल देता हूँ और इसको हमें चेंज कर देता हूँ टी डी डॉट एस 13 के अंदर पी डी डॉट सीरीज स्मॉल है, पी डी डॉट सीरीज और ए पी। तो अपने पास में आउटपुट जो होगा वो होगा 0, 1, 2, 3 और 4। ये 3 इंडेक्स नंबर हैं और वैल्यू आ जाएगी अपने 3, 6, 7, 8 और 9। ये अपने पास में आउटपुट आ जाएगा। इसको हम प्रिंट करवाएंगे, तो प्रिंट एस और 13, ये अपने पास में आउटपुट प्राप्त होगा। अब अपने क्या है, इसके ऊपर वेक्टर ऑपरेशन करना है। वेक्टर ऑपरेशन जैसे मतलब अब वेक्टर ऑपरेशन के लिए क्या करना है, सीरीज ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद में उसके साथ में वेक्टर ऑपरेशन करना है। सीरीज ऑब्जेक्ट और फिर जैसे इंटू करना है तो इंटू 2, इंटू 3, ये चीज़ हम कल भी पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा हमने संक्षिप्त में कल भी इसको पढ़ा था। तो हम क्या करेंगे, अब अपने पास में सीरीज ऑब्जेक्ट क्या है, S13। अब हम इस S13 के ऊपर वेक्टर ऑपरेशंस करेंगे। तो पहला जो वेक्टर ऑपरेशन है वो है प्लस सीरीज ऑब्जेक्ट। इन सीरीज के अंदर इनकी जो वैल्यू है, इन वैल्यूज के अंदर अपने को जोड़ना है, कुछ या घटाना है। तो हम क्या करेंगे, उसमें एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है। तो क्या करेंगे, इसी के साथ डायरेक्ट S13 + 2, S13 + 2 करते ही ये क्या हो, इसका जो आउटपुट प्राप्त होगा प्रिंट, तभी तो आउटपुट देखेगा प्रिंट लिखेंगे S13 + 2। इट मीन्स जो आउटपुट प्राप्त होगा इन सब के अंदर 2 प्लस हो जाएगा, प्लस 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 2, और जो अपना रिजल्ट होगा वो होगा 5, 8, 9, 10, 11। नेक्स्ट जो आउटपुट आएगा अपने पास में वो क्या आएगा, ये अपने पास में आउटपुट है। हम S13 + 2 करते हैं। अब हम चलो +2 नहीं करते हैं, ये अपने पास में +2 कर देंगे। इसी के अंदर हम क्या करते हैं, -3 कर देते हैं। -3 करते हैं, -3 करने के बाद क्या होगा, इसके अंदर से सबके अंदर से 3 माइनस हो जाएंगे। इसमें से 3 माइनस करते हैं 5 में से, तो कितने आ जाएंगे 2, इसमें से 3 करते हैं 5, इसमें से 3 करते हैं 6, इसमें से 3 करते हैं 7, इसमें से 3 करते हैं 8, ये हो जाएंगे। अब चलो हम माइनस नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, S13 को इंटू करते हैं 2 से। ये चीज़ें निकल पड़ी थी। ये वाला जो है कि यदि हम S13 × 2 करते हैं तब तो क्या करेगा, वो सारी जो वैल्यू है उसको क्या करेगा, वो इंटू कर देगा 2 से, और यहाँ आ जाएंगे 4, 10, 12, 14 और 16, ये रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं, 2 × S13 कर देते हैं, तब क्या होगा, तब ये इसी को दोबारा प्रिंट कर देगा, तो तब उसका रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे करते हैं तो 2, 5, 6, 7, 8 और वही 5, 6, 7, 8, 9 ये सब देखिए, मतलब ये क्या करेगा, ऐसी की ऐसी 2 बार प्रिंट करेगा। तो ये चीज समझने वाली है। अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई 2 करते ही
ये सब 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 यहाँ 10 यहाँ 12 यहाँ 14 और यहाँ 16 आ जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं और हम क्या करते हैं, पावर करते हैं, 2 कर देते हैं, इट मीन्स इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब हो गया इन सब की पावर 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 6 की पावर 2, 7 की पावर 2, 8 की पावर 2। और जो अपने पास जो रिजल्ट होगा, आउटपुट होगा अपना, वो होगा 4, 25, 36, 49 और 64। ये देखो डबल स्टार का मतलब क्या है, यहाँ पे डबल स्टार का मतलब है पावर। S13 और स्टार स्टार 2 का मतलब है S13 की पावर 2। यहाँ 3 भी कर सकते हो आप, यहाँ 4 भी कर सकते हो। जितना करोगे उतने ही यहाँ पर पावर लग जाएगी। ये 4 कर दिया तो यहाँ 4 हो जाएंगे। ये क्या है, वेक्टर ऑपरेशन से जो सीरीज के ऊपर किए जाते हैं। एक और है इसके अंदर वेक्टर ऑपरेशन, वो है लेस देन मोर देन। उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक और सीरीज बनानी पड़ेगी। मान लो अपने पास में 2 सीरीज बना रखी है हमने। कितनी सीरीज बना रखी है, 2। और 2 सीरीज कौन कौन सी है, हमने बना रखी है S13 और एक S14। 2 सीरीज है अपने पास। S13 के अंदर जो वैल्यूज है इंडेक्स के आधार पर, वो इंडेक्स नंबर और यहाँ पे इंडेक्स नंबर और डाटा, ये 2 में सीरीज बना रखी है। यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ 1, 2 नहीं, यहाँ कर देंगे हम 6, 8, 10, 12 और 14। और यहाँ कर देते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और यहाँ है अपने पास में 10 और 14, 18, 22 और 26। ये अपने पास में 2 सीरीज ऑब्जेक्ट है S13 और S14। तो अब हम इसमें ये देखना है, मतलब चेक करना है। इसके ऊपर नेक्स्ट जो ऑपरेशन होंगे हम उसको करेंगे। पहले इसको देखते हैं, इसके ऊपर क्या करना है। S13 है अपने पास, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक ऑपरेशन करेंगे, पेंट लगा करके वेक्टर ऑपरेशन 15। S13 मोर देन 15। तब ये क्या करेगा, इस सबको चेक करेगा, इसको चेक करेगा पहले कि S13 के अंदर 0 जो इंडेक्स है वो 6 है, 6 15 से ज़्यादा है क्या, नहीं है, तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। फिर 8 को चेक करेगा तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। फिर 10 को चेक करेगा तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। फिर 12 को चेक करेगा तब भी रिजल्ट आएगा फॉल्स। और 14 को चेक करेगा तब भी रिजल्ट आएगा फॉल्स। अब मान लो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 13। S13 अपने पास में एक सीरीज ऑब्जेक्ट है, वो उसकी वैल्यू 13 से ज़्यादा है क्या, ज़्यादा है तब, अगर ज़्यादा है सही है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। जैसे 6 में है तो क्या आएगा फॉल्स, 8 का क्या आएगा फॉल्स, 10 का क्या आएगा फॉल्स और 12 का क्या आएगा फॉल्स। लेकिन 14 जो है वो 13 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ क्या आएगा ट्रू। समझ में आई चीज। इसमें देखते हैं ऐसे ही समझाने के लिए हमको S जैसे अपने पास में S14 है और हम दे देते हैं S14 इज लेस देन 20। अब इसको इसके लिए भी वही करेगा वो, जैसे सबसे पहले इसको चेक करेगा कि S14 जो है उससे वो 20 से कम है क्या, ये 20 से कम है, इट मीन्स क्या आएगा ट्रू। ये भी 20 से कम है तो आएगा ट्रू, ये भी 20 से कम है तो आएगा ट्रू। ये ज़्यादा है 20 से, यहाँ आ जाएगा फॉल्स, और ये भी ज़्यादा है, यहाँ आ जाएगा फॉल्स। ये है वेक्टर ऑपरेशन। मुझे लगता है आपको समझ में आ गए होंगे। अब वेक्टर ऑपरेशन के बाद में हम एक बार देख लेते हैं।
और मैथमेटिकल ऑपरेशन, वेक्टर ऑपरेशन हो गए। अरिथमेटिक ऑपरेशन देख लेते हैं। वेक्टर ऑपरेशन के बाद में अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए क्या करना है, जैसे अपने पास में S13 और एक S14 वाली वही सीरीज ऑब्जेक्ट हैं और वही इंडेक्स नंबर है अपने पास में 0, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे 0 की वैल्यू है अपने पास में 12, 14, 16, 18 और 20 और 0, 1, 2, 3 और 4 यहाँ पे अपने पास में 25, 30, 35, 40 और 45 ये वैल्यूज है। तो अब क्या करेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, प्लस माइनस इनटू और डिवाइडेड। तो अब इनको हम इसके ऊपर करके देखते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको दोनों सीरीज को करना है, दोनों सीरीज के ऊपर करना है ऑपरेशन। पहले की तरह नहीं करना है, वो तो वेक्टर ऑपरेशन थे, सिंगल उसके ऊपर किए जाते थे। अब सबसे पहले करते हैं प्लस। तो क्या करेंगे हम, सीधा सा है प्रिंट। अपने को क्या करना है, जैसे ये एक से मतलब ये एक स्कूल SVGMS के SVGMS की मतलब 12th क्लास है, उसके सेक्शंस है और SVGMS हिंडोली की, और ये SVGMS दूसरी स्कूल है कई की, जैसे बूंदी तो बूंदी की। अब हम चाहें कि दोनों के 12th क्लास के प्रत्येक सेक्शन के बच्चों को जोड़ दो, अर्थात इन दोनों को हमें ऐड कर दो, इनको ऐड कर दो, जोड़ना है। तो उसके लिए हम क्या करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट लगा करके S13 प्लस S14 कर देंगे। तो अपने पास में जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, अपना आउटपुट इंडेक्स नंबर तो रहेगा 0, 1, 2, 3 और 4 और उसके 0, 1, 2, 3, 4 आ जाएगा। उसके बाद में रिजल्ट आएगा, अपनी वैल्यू जो आएगी वो आएगी, जैसे दोनों की 37, 12 प्लस 25, 37, 30 प्लस 14 इट मीन्स 44, 16 प्लस 35 मतलब 51, 18 प्लस 40 मतलब 58 और 20 प्लस 45 इट मीन्स 65। ये अपने पास में आउटपुट आ जाएगी। तो हमने दोनों को जोड़ दिया, दोनों की वैल्यूज को जोड़ करके अपने को एक बनाना है, तो ये से करेंगे। वही यहाँ प्लस की जगह माइनस कर दो, तो माइनस करते ही वैल्यू चेंज हो जाएगी, मतलब इसमें से उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है। S14 माइनस S13 कर दो, तो ये यहाँ आ जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। 25 में से 12, 13 और यहाँ 16 और यहाँ आ जाएंगे 22 और यहाँ आ जाएंगे 25, यहाँ आ गए 22 और यहाँ ये रह गए, यहाँ 19 है, यहाँ 19 है, 13 है और ये आ गया 16, ये आ गया 19 और ये आ गया 22 और ये 25। ये इसका आउटपुट अपने पास में है। इसकी जगह माइनस की जगह अगर हम करना चाहते हैं इसको तो इन दोनों को इंटू कर देगा, इसको इससे इंटू कर देगा, इसका आ जाएगा 300, इसका आ जाएगा 400, इसका जैसे इसका 300 आ जाएगा, इसका 420 आ जाएगा, ऐसे सबको ये इंटू कर देगा। यहाँ इंटू की जगह लगा देगा डिवाइडेशन, तो ये डिवाइड कर देगा, 12 का से 25 को डिवाइड कर देगा। इसकी वैल्यू चेंज कर लेते हैं, अपने पास में ये 4 है, ये 6 है और ये 7 है, यहाँ 8 है और यहाँ 9 है। तो जब रिजल्ट आएगा इन सबका तो क्या जाएगा 5, 5, 5, 5 और 5 हो जाएगा। तो ये है अरिथमेटिक ऑपरेशन। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अरिथमेटिक फंक्शन और वेक्टर ऑपरेशन दोनों में डिटेल्स में आपको पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट जो है वो हम फिल्टरिंग एंट्रीज को फिल्टर कैसे करते हैं
वो हम कल पढ़ेंगे। और कल ही हम देखेंगे कि सीरीज ऑब्जेक्ट से, क्योंकि कल अपना सीरीज ऑब्जेक्ट वाला जो चैप्टर है वो पूरा हो जाएगा। तो कल हम देखेंगे सैम्पल पेपर के अंदर अपने जो सीरीज ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। जो हमने अभी पढ़ा, अब तक पढ़ा, उसके आधार पर उन क्वेश्चंस को हम कल यहाँ बोर्ड पर सोल्व करेंगे। ओके।